सोचिए, आप किसी पुराने वीरान किले में खड़े हैं और वहां एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली खामोशी है। एक ऐसा सन्नाटा जो आपको अंदर तक डरा देता है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो हमेशा से अलौकिक चीजों और खौफनाक कहानियों की तरफ खिंचा चला आता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वो मुख्य रूप से भारतीय डरावनी कहानियों, प्रेतवादित स्थानों और अलौकिक अनुभवों का एक विस्तृत संग्रह हमारे सामने रखते हैं। भानगढ़ से लेकर रहस्यमयी काली टैक्सी तक हम इस अंधविश्वास, श्राप और हमारी अपनी इंसानी जिज्ञासा के बीच के कनेक्शन को डीकोड करने वाले हैं। अब एक सवाल जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर हम इंसान उन जगहों की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं जिन्हें वक्त ने पूरी तरह भुला दिया है, जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी भूतिया कहानी को सच साबित करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक समाज के तौर पर हम जानबूझकर इन खौफनाक शहरी किंवदंतियों या अर्बन लेजेंड्स के पीछे क्यों भागते हैं। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक श्राप और वीरान जगहें। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं यार, ये सदियों पुराने डर के जीते जागते स्मारक हैं। राजस्थान के भानगढ़ किले के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे बाबा बालनाथ के श्राप ने तबाह कर दिया। आज भी सूरज ढलने के बाद वहां जाना सख्त मना है। फिर एक कुलधरा गांव, जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात खाली कर दिया और श्राप दिया कि कोई भी वहां कभी बस नहीं पाएगा। दक्षिण में लक्कीडी गेटवे की कहानी भी कम खौफनाक नहीं है, जहां एक लोकल गाइड करिंठनन की आत्माओं को एक पेड़ से बांध दिया गया था। और पुणे का शनिवार वाड़ा, 1773 में एक युवा पेशवा की बेरहमी से हत्या की गूंज आज भी वहां सुनाई देती है। मतलब ये श्राप इतने पावरफुल हैं कि आज के टूरिज्म और नियम कानून तक को कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, दिल्ली के रहस्य, भूतिया और खौफनाक। दिल्ली की बात करें तो एक तरफ भारी भीड़भाड़ और चहल पहल है, लेकिन दूसरी तरफ एकदम खामोश और भयानक कोने। खूनी नदी को ही ले लीजिए, इसका पानी बहुत गहरा नहीं है, फिर भी ये अजीब तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचकर मार डालती है। या फिर मालचा महल, जहां अवध के शाही परिवार ने खुद को दुनिया से काट लिया था। सोचिए उस राजकुमारी के डिप्रेशन का लेवल क्या रहा होगा जिसने पिसा हुआ हीरा निगलकर जान दे दी। फिर 14वीं सदी की उग्रसेन की बावली है। कहते हैं इसका काला पानी लोगों के दिमाग पर ऐसा असर डालता है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। और चोर मीनार, जहां 13वीं सदी में मंगोल कैदियों के कटे हुए सिर लटकाए गए थे। लोग आज भी वहां रोने की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। और अगर इतिहास के पन्ने और पलटें तो 1857 का विद्रोह सामने आता है। उस भयानक जंग में बेशुमार जानें गईं। बाद में मारे गए लोगों की याद में म्यूटिनी हाउस बना, लेकिन आप मानेंगे नहीं, वहां कटे हुए अंगों के रेंगने की डरावनी रिपोर्टें आने लगीं। आज भी लोथियन कब्रिस्तान में जाने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्होंने बिना सिर वाले सैनिकों और एक दिल टूटे अंग्रेज अफसर सर निकोलस की आत्मा को भटकते देखा है। मतलब इतिहास का दर्द सीधे भूतिया कहानियों में बदल गया है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, काली हवेली की खौफनाक लोक कथा। चलिए एक खौफनाक रात की कल्पना करते हैं। अमावस्या की रात, 5 दोस्तों का एक ग्रुप गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को पूरी तरह इग्नोर करके एक पुरानी हवेली में घुस जाता है। अंदर जाते ही अचानक तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। एक आधा खुला दरवाजा मानो उन्हें अंदर बुला रहा है। ऊपर जाकर उन्हें एक बंद कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो जंजीर तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं है, बस इंसानों जैसी आंखों वाली एक मुस्कुराती हुई गुड़िया है। एकदम क्लासिक हॉरर सेटअप है ना। और फिर दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज मिलता है, खेल अब शुरू हो चुका है। उसी वक्त एक लाल साड़ी वाली परछाई, जिसका सिर 180 डिग्री पीछे की तरफ घुमा हुआ है, अंधेरे गलियारों में अपने पहले शिकार को मार डालती है। ये महज डराने वाली बात नहीं थी, ये एक साफ मैसेज था कि जो अंदर आ गया उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हवेली में इतना खौफ क्यों है? इसका ताल्लुक सिर्फ किसी भूत से नहीं, बल्कि एक भयानक ऐतिहासिक अन्याय से है। कहानी के मुताबिक मायरा नाम की एक औरत थी। उसके अपने ही पति ने उस पर काले जादू का झूठा इल्जाम लगाया और उसे जिंदा जला दिया। मायरा की वो कभी न बुझने वाली आग और उसका गुस्सा इस हवेली को एक जिंदा जेल में बदल चुका है। एक ऐसी जेल जो सिर्फ उसका ठिकाना नहीं है, बल्कि उन हजारों भटकती आत्माओं का जाल है जो कभी वहां गईं और फिर वापस नहीं आईं। अब रुख करते हैं भाग 4 का, रहस्यमयी काली टैक्सी का खौफ। शहर की बात करें तो रात के 3 बजे हैं।
एकदम सुनसान सड़क, एक अकेला मुसाफिर एक पुरानी काली टैक्सी में बैठता है। ड्राइवर एकदम खामोश है, सिर पर एक टोपी पहने हुए। बैठते ही दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और पूरी टैक्सी में पुरानी गीली लकड़ी की एक अजीब सी बदबू फैलने लगती है। तभी मुसाफिर की नजर डैशबोर्ड पर रखे एक पुराने लोहे के बैज पर पड़ती है, जिस पर उसी मुसाफिर का नाम खुदा हुआ है। सोचिए आपको कैसा महसूस होगा जब आपको एहसास हो कि आप बुरी तरह फंस चुके हैं। तभी रेयर व्यू मिरर में एक बिना चेहरे वाली सफेद परछाई दिखाई देती है और वो बहुत ही शांत आवाज में कहती है, पिछली सवारी ने अपनी मंजिल पहचान ली थी, क्या तुम तैयार हो? ये वो पल है जब सफर करने वाले को समझ आता है कि ये कोई आम सवारी नहीं है। इस श्राप का लॉजिक बहुत ही खतरनाक है। ये एक पैरासाइटिक साइकिल यानी परजीवी चक्र की तरह काम करता है। वो सफेद परछाई अपनी आज़ादी पाने के लिए वो शापित लोहे का बैज मुसाफिर को सौंप देती है और इसके साथ ही वो मुसाफिर हमेशा के लिए उस टैक्सी का नया बिना चेहरे वाला ड्राइवर बन जाता है, जो आधी रात की सड़कों पर नई सवारियों को फंसाने के लिए मजबूर है। सच कहूं तो ये लोक कथा हमारे आज के अकेलेपन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के डर को बहुत ही सटीकता से बयां करती है। भाग 5, काली परछाइयां और सफेद आंखों का खौफ। क्या आपने कभी शैडो पीपल यानी काली परछाइयों के बारे में सुना है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये इंसान के आकार की अलौकिक परछाइयां होती हैं, जिनकी अक्सर सफेद चमकती हुई आंखें होती हैं। ये ज्यादातर आपके बिस्तर के पास या पुराने शीशों से बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। काली हवेली में वो चमकती आंखों वाली औरत हो या टैक्सी में बिना चेहरे वाली परछाई, इन सब में यही एक कॉमन पैटर्न नजर आता है। और इन घटनाओं का पैटर्न सच में चौंकाने वाला है। ये परछाइयां अक्सर उन टीनेजर्स को निशाना बनाती हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में होते हैं। ये ज़्यादातर बेडरूम जैसी एकदम पर्सनल जगहों पर नजर आती हैं। जब ये आती हैं तो कमरे का तापमान अचानक से 0 तक गिर जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। अमेरिका के उपनगरों से लेकर रूस के यूनान गांव के शापित शीशों तक हर जगह लोगों ने सफ़ेद आंखों वाली इन परछाइयों को देखने का दावा किया है। मतलब अंधेरे का ये डर दुनिया भर में फैला है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? स्रोत हमें 2 अलग-अलग नजरिए देते हैं। साइंटिफिक या संशयवादी नजरिया कहता है कि यह सिर्फ कम रोशनी में आंखों पर पड़ने वाला जोर, स्लीप पैरालिसिस या तनाव में रहने वाले टीनेजर्स की कल्पना है। वहीं दूसरी तरफ पैरानॉर्मल नजरिया इसे डार्क एसेंस मानता है, ऐसी बुरी ऊर्जा या फंसी हुई आत्माएं जो इंसानी डर को अपना खाना बनाती हैं। हम यहाँ किसी एक बात को सही नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि आपको दोनों पहलू दिखा रहे हैं ताकि आप खुद तय कर सकें। और अंत में भाग 6, अंधविश्वास, बदला और हमारी जिज्ञासा। अगर हम इन लोक कथाओं की गहराई में जाएं तो हर कहानी का समाज में एक खास रोल है। ऐतिहासिक खंडरों की कहानियां हमें वहां जाने से रोकती हैं, जो एक तरह से इतिहास को सुरक्षित रखने का काम करता है। बदला लेने वाली आत्माएं जैसे काली हवेली की मायरा अन्याय और धोखे की उपज हैं। ये समाज के लिए क्रूरता के खिलाफ एक तरह की मॉरल वार्निंग होती हैं। और अर्बन लेजेंड्स जैसे वो रहस्यमयी काली टैक्सी हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के अकेलेपन पर फोकस करती हैं। ये कहानियां असल में हमारी ही सामूहिक चिंताओं का आईना है। भले ही ये कहानियां इतिहास के किसी दर्दनाक पन्ने से निकली हों, किसी अनसुलझे रहस्य से या सिर्फ हमारी कल्पना से, इनकी ताकत एकदम असली है। आज भी ये कहानियां हमारे लोकल नियम तय करती हैं। सूरज ढलते ही किले बंद कर दिए जाते हैं। ये डार्क टूरिज्म जैसी एक पूरी इंडस्ट्री चलाती हैं और लोगों के मन में एक गहरा सांस्कृतिक सम्मान पैदा करती हैं। खौफ और अंधविश्वास असल में हमारी सोसाइटी के बिहेवियर को बहुत गहराई से कंट्रोल करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या ये आत्माएं सच में अतीत की त्रासदियों में फंसी हुई हैं, या फिर हमारी इंसानी जिज्ञासा ही हमेशा के लिए इस अनजान खौफ के रोमांच में फंस चुकी है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। स्रोतों पर आधारित इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइब करें।